गर्म है अभी। तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। पता है मतलब मेरे को बहुत गालियाँ ही पड़ती हैं कि यूट्यूब वीडियो तो आता ही नहीं है भैया, डालते ही नहीं हो। मेरे को ना डर लगता है यूट्यूब वीडियो डालने में। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि मैं सेम सेम चीज़ें दिखाऊंगा क्या। हर दिन सेम है मेरा भाई। मैं सुबह उठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, फास्टेड कार्डियो करता हूँ, फिर जिम के लिए बस तैयारी करने लगता हूँ कि मील्स खानी है, 2 मील हो जाएंगी तो जिम चला जाऊँगा। दोपहर में जिम चला जाता हूँ। और हर दिन ना जो रात का टाइम होता है, सुबह तो सब ठीक रहता है भाई, सुबह सब जग रहे होते हैं, घर पे भी बहन होती है, मम्मी पापा। तो रात में जो 12 से 2 का टाइम होता है ना, जब सब सोने जा रहे होते हैं और जब तुम अकेले जग रहे होते हो, तो उस टाइम पे ना अजीब सा लगने लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं, लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। तब कल मेरे को ना एक चीज़ स्ट्राइक करी कि भाई बोरिंग चीज़ दिखाना ही तो पॉइंट है। चीज़ें तो बोरिंग होती हैं, लोग हैपनिंग चीज़ें तो दिखा ही रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बट अगर टेक्निकली तुम ढंग से जिम के लिए थोड़ा फोकस्ड हो या करना चाहते हो कुछ सही में, फिज़ीक बना रहे हो, तो तुम कहीं ना अकेले हो जाते हो भाई। आज मेरे दोस्त हैं जो बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, बट उस टाइम मैं जिम में होता हूँ। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं, तो मैं अपने घर, उस टाइम मैं भी अपने घर आ जाता हूँ। मेरे को अपनी मील्स देखनी है, ये देखना है, वॉक करनी है, कार्डियो करना है, एडिट करने हैं, तो बहुत टाइम है ही नहीं उतना। तो फिर मैंने ये सोचा कि ना अब मैं हर दिन सेम ही चीज़ डालूँ। हाँ, जिम में वर्कआउट्स डिफरेंट होंगे, ज्ञान डिफरेंट होगा, वर्कआउट्स भी डिफरेंट नहीं होंगे, एक्सरसाइजेस सेम होगी, ज्ञान डिफरेंट होगा कि हर दिन कैसी फील हो रही है ट्रेनिंग में। क्योंकि अभी मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने डिसाइड किया था बॉडी बिल्डिंग टाइप कट कि मैं खाना कम करूँगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैं 2 हफ्ते बाद ना अपना कार्डियो ऊपर लेके गया और आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, तो मुझे खाना कम करने की ज़रूरत लग नहीं रही है। तो अभी क्या चल रहा है कि मैं वही 2000-2100 कैलोरीज के आसपास खा रहा हूँ, और मेरा खाना ना सेम है, और मेरी कैलोरीज की बजाय मैं अपने कार्डियो को बढ़ा दिया है मैंने थोड़ा। तो वहाँ से मेरी जो भी डेफिसिट है वो वहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट 40 दिन तक ना, 40-45 दिन ये ऐसे ही बोरिंग रहेगा, क्योंकि उसके बाद शायद हम जाने वाले हैं कहाँ, कॉफ़ी पी लूँ, मुंबई आने वाले हैं। सबको पता है आपको कि कृष्णा और शायद केशव भी compete कर रहा है। कृष्णा का तो पक्का है, केशव का भी पता नहीं है। तो मुंबई आने वाले हैं WNBA, तो वो थोड़ी हैपनिंग चीज़ होगी लाइफ में। बट उसके पहले भाई बोरिंग ही है। और अब बोरिंग चीज़ देखो भाई कि सबकी रात सेम होती है, सबके दिन सेम होते हैं भाई। आपको ऐसा लगता है ना कि भाई फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होने से कुछ हो जाता है, तो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं बदलता। वो 12 से 2-3 बजे का जो टाइम होता है ना, जो इंस्टा पे डूम स्क्रॉलिंग करके निकलता है, वो सबका ही ख़राब होता है। उस टाइम सभी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो अब वही देखो तुम, एकदम बोरिंग लाइफ। अगले 40 दिन सेम चीज़ें, सेम कॉफ़ी, सेम जिम, वर्कआउट्स, कैसे प्रोग्रेस होती है और असली प्रोग्रेस क्या होती है। कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी है। मिलते हैं अब कॉफ़ी के बाद। इसके बाद फास्टेड कार्डियो करेंगे थोड़ा, और फिर रेडी होंगे, मील बनाएंगे, 2 मील्स हो जाएंगे, उसके बाद हम जिम जाएंगे। मिलते हैं अब मील के टाइम। तो भाई ये है मेरा प्री वर्कआउट मील भी बोल सकते हो और ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो। जिम जाने से पहले ना मैं 2 केले और खाता हूँ, ठीक है। जिम जाएंगे 1:30-2 बजे के आसपास। अभी 10:30 हो रहा है। कितने स्टेप्स हो गए मेरे? ओ बच गया। दिखेगा तो नहीं इतनी दूर से, बट अभी स्टेप्स हो गए 5991 स्टेप्स हो गए मेरे। 5991, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 6000 स्टेप्स हो गए हैं। इसको ज़रा हटा देता हूँ मैं, इसको रख देता हूँ क्योंकि गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें है 50 ग्राम ओट्स, जिनको पहले ना बनाया कैसे, मैंने पहले पानी डाल लिया गरम, फिर उनको ठंडा होने के लिए रख दिया, और फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, वो 100 ml मिल्क ऐड किया है, तो उससे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कट के टाइम पे, खाने की वॉल्यूम ज़्यादा होना। अभी एक ही केला है क्योंकि आज 2 केले थे, मैं 2 केले खाता हूँ वैसे, बट एक ही है क्योंकि एक ख़राब हो गया। और 3 एग्स हैं जो बहुत हल्के से 2 ग्राम बटर में कुकड हैं, होल एग्स हैं। मैं अंडे आजकल होल ही खाता हूँ, मैंने एग वाइट्स खाना छोड़ दिया है। तो ये हमारी टिपिकल तो नहीं बोलूँगा, प्री वर्कआउट मील है, बहुत अच्छी मील है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अंडे, ओट्स से अच्छा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, केले से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। बाकी मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, जैसे ओमेगा हो गया, विटामिन D3 हो गया, और क्या लेता हूँ, और एक अश्वगंधा की कैप्सूल लेता हूँ सुबह, एक अश्वगंधा रात को। तो बस ये ब्रेकफास्ट है। और प्री वर्कआउट मील जाने से पहले 1-2 केले और खा लूँगा, फिर जाएंगे जिम। देखो आज ट्रेन करने वाले हैं बैक, ठीक है। अब मैंने बाइसेप्स अलग ट्रेन करने लगा और बैक में अकेले ट्रेन करता हूँ। और मैं रियर डेल्ट्स और बाइसेप हफ्ते में 3 बार मार रहा हूँ। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी है। चेस्ट शोल्डर की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है 2-2 बार, और बैक की भी 2 बार ही है। तो वर्कआउट स्प्लिट भी बताऊँगा। बाकी मिलते हैं, हम खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, एडिटिंग करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद जिम में मिलते हैं अब सीधा। क्योंकि मैं स्कूटी चला पाता हूँ आजकल, कार से जा नहीं पाता, तो वो जिम का रास्ता कैसा जाएगा वो तो दिखा नहीं सकता। बट हाँ, जिम में मिलते हैं, मील खा। आ गए भाई, बड़ी दोपहरी में जिम। माइक लगा लूँ पहले, ऐसे लगाओ, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ अटके ना। ये वीडियो अगर पूरा देख लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ना बैक की ट्रेनिंग कैसे करनी है और कौन से मूवमेंट्स करने चाहिए और तुम्हें टेक्निकली करना क्या है। देखो, एक्सरसाइज सिलेक्शन जो होता है ना, वो कहीं ना इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। किसी को कुछ एक्सरसाइज पसंद है, वो बोल देगा ये बेस्ट है, मेरे को कुछ और पसंद है, मैं बोल दूंगा ये बेस्ट है। बट टेक्निकली करना क्या होता है, एक बैक का वर्कआउट प्रोग्राम कैसे करते हैं, मूवमेंट्स के पैटर्न क्या होने चाहिए, तो ये वीडियो देख के ना तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी वार्म अप हो गया। वार्म अप में मैंने किया 10 मिनट कार्डियो और शोल्डर का वार्म अप किया थोड़ा, क्योंकि रोटेटर कफ वगैरह एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं ऐसे हार्ड वो शोल्डर डिसलोकेशंस करके, ठीक है। अब और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लाइट वेट से जो मेरे को पहली एक्सरसाइज है उसी में वार्म अप करूँगा अब सीधा, ठीक है। जिम में घुस के ना सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो है पुलअप मारने लग जाते हो। बैक करनी तो पहले पुलअप मार ली, चेस्ट करना है तो पहले पुशअप मारने लग गए। नहीं भाई, वो भी एक एक्सरसाइज ही है यार। वो तो अपने पूरे बॉडी वेट से लैट पुल डाउन मार रहे हो, ऐसा समझो। जिम में घुसते ही तुम बॉडी वेट से लैट पुल डाउन मारने लगे, तो ये भी तो गलत है ना, इंजरी होने के चांस बढ़ जाएंगे ना। तो वार्म अप का मतलब होता है लाइट वेट्स। जैसे तुमने अभी मेरे को ये वाली मशीन करनी है, अभी टी बार रोइंग है, टी बार रोइंग नहीं है, वही चेस्ट सपोर्टेड रो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी के लाइट वेट से स्टार्ट करूँगा। अब मुझे मालूम है पिछली बार मैंने 32.5 मारा था, उस पर 5 रह पाए थे, तो वो सेम वेट मेरा पहला सेट होगा 32.5 से, वो मेरे को 5 से ज़्यादा मारने की कोशिश करनी है। तो पहले मैं 25 तक जाऊँगा, 25 तक भी नहीं, 20 साढ़े 22 तक जाऊँगा, उसके बाद मैं वर्किंग सेट डाल दूँगा सीधा। चलो करते हैं। ठीक है, अभी ये 5-5 किलो है। अब डायरेक्ट इसमें मैं डालूँगा 10-10 की प्लेट और डाल दूँगा, तो 15 हो जाएगा सीधा। वो भी मेरा वार्म अप सेट होगा। फिर मैं 5 और डाल दूँगा तो 20-20 भी वार्म अप सेट होगा। फिर 22.5 25 डाल दूँगा, 25 भी वार्म अप सेट होगा। फिर सीधा 32.5, मतलब 3 से 4 वार्म अप सेट पहली एक्सरसाइज है। क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ एक ही वार्म अप सेट करता हूँ हर एक्सरसाइज में। वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं मशीन को सेट कर पाऊँ कि हर मशीन सही जगह पे है कि नहीं। और आजकल मुझे वो भी याद रहता है, मैं फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखता हूँ, तो वो भी नहीं करना पड़ता। बट हाँ, जैसे कोई और बॉडी पार्ट हो, जैसे अब बैक के बाद अगर मैं बाइसेप मारने जाऊँ तो मैं वार्म अप सेट्स लूँगा 1-2। बट अगर मैं बैक के बाद बैक ही मार रहा हूँ,
जैसे इसके बाद मैं रोइंग करूँगा लैट्स के लिए, तो मैं ज़्यादा वार्म अप सेट नहीं लूँगा, बस मैं ये देख लूँगा मशीन की सेटिंग सही है, उसके बाद सीधा अपना वर्किंग सेट वाला वेट लोड कर दूँगा। तो अगर तुमने पहली एक्सरसाइज में अच्छे से वार्म अप कर लो और पहली एक्सरसाइज कर चुके हो, तो फिर आगे जाने वाली एक्सरसाइज में ना एक वार्म अप सेट कर लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है, बट तुम्हें हर बार अपना हर एक्सरसाइज में जाके वार्म अप सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तुम सेम बॉडी पार्ट मार रहे हो और तुमने बैक और बाइसेप के एक एक्सरसाइज मार ली है, उसके बाद तुम डायरेक्ट जा सकते हो और अपनी वर्किंग वेट पे तुम इनफ वार्म्ड अप ऑलरेडी हो। हाँ, अब ये है कि तुमने आधे घंटे का बीच में गैप ले लिया था तो वो डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। आधे घंटे का गैप नहीं लेना है भाई। रेस्ट पीरियड्स मतलब छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ 3 से 5 मिनट अगर कुछ है तो चलेगा। वो उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें कार्डियो ख़राब है तुम्हारा, तो कार्डियो पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बहुत गर्मी है भाई, बोरिंग लाइफ। हाँ, मैं देखो सच चीज़ बोलूँगा, पहला सेट रिकॉर्ड हुआ बट वो ब्लर हो गया, पता नहीं कैसे भाई। यही दिक्कत होती है बस अकेले करने में। बट इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है डालूँगा मैं, चाहे कैसा भी है। देख लेना यार, अकेला कर रहा हूँ। और होता क्या है कि कोई होता है ना साथ में रिकॉर्ड करने वाला, तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि ब्लर हो गई ये चीज़ें। बट कैमरे के साथ यही दिक्कत होती है भाई कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ ढंग से। बट ठीक है भाई, रिकॉर्ड करना नहीं इम्पोर्टेंट है, माइंड सेट इम्पोर्टेंट है। कौन है? हाँ, लास्ट सेट सेम वेट ही है। हमें वेट कम नहीं कर रहा क्योंकि ठीक हो रहा है और मैंने रेस्ट पीरियड भी मेरे अच्छे खासे लंबे हो गए। तो चलो एक टिप देता हूँ, अगर आपके रेस्ट पीरियड्स लंबे हैं ना और आप अच्छे से रिकवर कर चुके हो कि भाई अब आप इस वेट से ही दोबारा सेम नंबर ऑफ रेप्स मार लोगे या मैच कर पाओगे रेप्स या आसपास भी रह रहे हो, तो वेट ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई रिवर्स पिरामिड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सेम वेट से स्ट्रेट सेट्स भी कर सकते हो अच्छा रेस्ट पीरियड लेके। ठीक है, अब पहले सेट में 7 आए थे, दूसरे सेट में 6। अब थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया, मैं अपनी ये चेंज करने गया, वेस्ट चेंज करी तो थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। तो वेट ड्रॉप करके 10-12 रेप मारने से अच्छा है कि मैं सेम वेट रखूँ और 6-7 रेप के आसपास ही जाऊँ। तो ये मत किया करो कि लंबे रेस्ट पीरियड्स के बाद भी तुम फिर वेट कम करके ही मार रहे हो। जब तुम कर सकते हो सेम वेट के अच्छे खासे रैप, 6-8 रैप मार रहे हो तो बहुत होता है भाई 6-8 रैप, अगर इंटेंसिटी से करा जाए तो अगर सेम वेट पे कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो भाई, क्योंकि रेस्ट पीरियड तुमने ले लिया ना, उसको कंपनसेट तो करो, मेहनत तो करो, उसमें इंटेंसिटी तो डालो अपने वर्कआउट में। अगर तुम वेट गिरा दोगे यहीं पे तो 15-20 रैप मार दोगे, मतलब क्या निकलेगा? 20 रैप पे तुम क्लोज टू फेलियर पहुँचो, सेंस क्या है इस चीज़ का? इससे अच्छा वेट गिराओ मत, जो है उसी से मार लो। बाकी सेट देखो कितने आते हैं मुझे भी नहीं पता।
हाँ। पसीना भाई, कितने दिनों बाद बैक फ्लेक्स कर पा रहा हूँ भाई बिना पेन की। गिर गया था आज, पेन तो हुआ है थोड़ा सा, बट हाँ फ्लेक्स करते में दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 रोइंग, चुकी है लैट फोकस्ड। अब पहले अपर बैक, अब ये रोइंग है लैट्स के लिए। लाइट वेट है अभी तो स्ट्रैप्स नहीं पहनना। देखो एक वार्म अप कर लिया मैंने, जिससे कि मुझे बस मशीन की सेटिंग पता पड़ जाए, ठीक है, कि मेरे को सीट और ऊपर तो नहीं करनी, बट मेरे को यहाँ ठीक लग रही है, इतनी थी पिछली बार भी। पंद्रह, 20, 30। भाई बहुत वेट डालना पड़ता है, थक जाता हूँ इसी में। अभी 42.5 हुआ, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस हो गया। अब थक गया वेट डालने में। अब ये ना 52.5 हो गया, 50 मारना था बट ठीक है, इसी से मार लूँगा, आ जाएंगे रैप। अब हिम्मत नहीं है, बीच की 2.5 की प्लेट निकालता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है अभी। मारते हैं इसी पे, थोड़ा सा रेस्ट लेके। स्ट्रैप्स पहनना भी भाई बहुत मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी। हाँ अभी देखो कार्डियो करने का फ़ायदा है कि मैं आउट ऑफ ब्रेथ होता हूँ और मैं हाल मेरी ब्रेथ वापस आ जाती है, मैं दूसरा हाथ मार सकता हूँ, इतनी कोई तकलीफ़ नहीं होती मेरे को, क्योंकि कार्डियो करता हूँ। अगर तुम नहीं कर रहे हो ना कार्डियो तो ये दिक्कत आएगी। हाँ अभी देखो ये ना 52.5 kgs है। पिछली बार ना मैंने दूसरे सेट में 47.5 से 8 रैप निकाल लिए थे दूसरे सेट में। पहले सेट में मैं 11 निकाल गया था, ठीक है, क्योंकि वो मेरा दूसरा ही सेशन था इस जिम में। अब मुझे पता पड़ रहा है क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कितना कितना वेट उठाना चाहिए। तो ट्रैक करना ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें डेटा मिलेगा ना, तो तुम उस चीज़ को अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब अगर तुम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ट्रैक कर रहे हो ना, इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। बट उस डेटा को यूज़ कैसे करना है ना, ये भी तुम्हें सीखना पड़ेगा।
अब तुम ये देख रहे होगे मैं मोस्टली अपनी चीज़ें ना मशीन पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें ना इससे मिलती जुलती चीज़ें करनी है। अब ये वन आर्म डंबल रोइंग भी कर सकते हो तुम, अगर ये ऐसी मशीन्स नहीं है तुम्हारे जिम में, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज ना मैंडेटरी नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि ये एक्सरसाइज नहीं करी तो तुम्हारी बैक बनेगी नहीं, तो भाई वो इंसान पागल है भाई। ऐसी ज़िंदगी में कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें करनी ही करनी है, अगर वो नहीं करी तो बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें स्पेसिफिक मूवमेंट्स करने होते हैं जो तुम्हारे बैक की फंक्शनिंग है, चेस्ट की, लैट जो भी है, उसके हिसाब से मूवमेंट करने पड़ेंगे। मूवमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होती है। बाकी इसके भी 2 सेट हो गए। अब चलते हैं अपने वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट पे, जो कि मैं पुल ओवर करता हूँ क्योंकि मैं लैट पुल डाउन कर नहीं सकता इंजर्ड बैक की वजह से, क्योंकि मुझे डर लगता है। बाकी उसमें मैं लैट पुल डाउन में मैं वो बेंच लगा के वो कर सकता हूँ, पर मेरे को पुल ओवर्स करना बहुत अच्छा लगता है कफ से। अभी दिखाता हूँ वो कैसे करता हूँ मैं। थक गया भाई, बहुत गर्मी है। अरे यार अब बेंच बहुत दूर दूर रखी रहती है भाई। अरे पास में रखिए, खुशी भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना, एक तो उठाने में भी दिक्कत होती है चीज़ें, पास में मिल गई, मज़ा आ गया। अब देखो ये एक्सरसाइज मैं कैसे करता हूँ पुल ओवर्स, ठीक है। ये बेंच सेटअप हो गया, ये रहा अपना डी हैंडल। इसको वैसे भी लगा नहीं सकते और मुझे बस पकड़ने के लिए चाहिए, तो दिस वर्क्स। अब इसको मैं इस साइड पे रखूँगा, करके देख लेते हैं। याद नहीं है, फ़ोन दूर रखा है तो फ़ोटो भी नहीं देख सकता। अब देखने में ना ये बहुत ही चूतिया सी एक्सरसाइज लगेगी, ठीक है, बट अच्छी एक्सरसाइज है भाई। पुल ओवर है बेसिकली, और अच्छा है। रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड है, जितना मुझे मेरे लैट्स को टारगेट करने के लिए चाहिए ना, ज़्यादा ना कम, परफेक्ट लैट्स पे आता है। और वर्टिकल पुल है अच्छा। अब तुम नॉर्मल पुलिंग भी कर सकते हो, मुझे पुल ओवर्स पसंद है इसलिए मैं पुल ओवर करता हूँ। थोड़ा सा रेस्ट, अरे क्यों लगा लिया है अभी। बिल क्यों लगा लिया। एक सेट डन, अगले सेट में वेट कम करना पड़ेगा, 5 ही आए। हाँ
फाइनल सेट, वेट कम कर लिया गया है। हाँ, हाँ, एक एक्सरसाइज बची, हाइपर एक्सटेंशन। वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा भाई। बहुत गर्मी है भाई, बिल्कुल पंप नहीं आता भाई मेरे को, बिल्कुल नाम मात्र का पंप आता है इस टाइम पे। शाम को आता हूँ ना जब इसी जिम में, तगड़ा पंप आता है भाई। तो एसी वेसी चल रहा होता है, अच्छा पंप आता है। फाइनल एक्सरसाइज इस गर्मी में भाई, जल्दी ठंडा आ जाए यार। मैं भी विंटर आर्क करूं। लोगों ने इतनी तपती गर्मी में विंटर आर्क कर। ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। वैसे अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया, बच गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे मेरे को ना अपने ग्लूट्स और हैम्स टारगेट नहीं करने हैं, मेरा मेन गोल ग्लूट्स और हैम्स नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लगा के रखूँगा। जैसे मेरे हिप की जो कॉलर यहाँ पे हिप बोन होती है ना, वहाँ तक आए। अब क्या है ना कि मेरे थोड़े ग्लूट्स और हैम्स जो है ना वो हो जाएंगे एलिमिनेट, और थोड़ा थोड़ा लोअर बैक पे आएगा। अब धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करना चालू कर दिए। पूरा नीचे तक तो नहीं जाता हूँ, पहले मैंने हाथ लगा के करता था, अब मैंने हाथ हटा लिया है। इतना मैं कर पा रहा हूँ अब इसमें मैं रैप्स मारता हूँ क्योंकि इसमें वेट तो उठा नहीं सकता अभी। अब इसका सही फॉर्म भी बता नहीं सकता भाई। ठीक है, मैं इतना ही ट्रेन करता हूँ, थोड़ा हाफ रेंज में ही ट्रेन करता हूँ क्योंकि डर भी लगता है, और मेरे को मैं अभी फुल रेंज ऑफ मोशन कर नहीं सकता हूँ। बट हाँ, जब सही हो जाऊँगा ढंग से तब इसका फॉर्म भी बता दूँगा अच्छे से। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, मैं कोई सी भी साइंटिफिक चीज़ में नहीं घुसता फालतू में, मेरे को खुद नहीं पसंद। मुझे साइंस बहुत पसंद है, मैं एकदम साइंस के अकॉर्डिंग ट्रेन करता हूँ, बट मुझे समझाने के टाइम पे नहीं पसंद, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया तो मतलब क्या है भाई। बाकी ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसके बाद करेंगे 45 मिनट्स कार्डियो। इतनी गर्मी में मज़ा आ जाता है।